साथियों, अ, अब मैं मेन मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? साथी कमेंट में जवाब दें। साथियों, एक बार फिर से सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जय ओबीसी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने मैसेज के माध्यम से डाल दिया था कि आज मैं रतलाम मामले को लेकर लाइव आ रहा हूं। रतलाम मामले पे मैं पूरी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं पूरी बात को बारीकी से मैं रखना चाहता हूं शुरू से। हमारे जो रतलाम में 15 नवंबर 2022 को जो मामला हुआ था, जिस मामले पे हमारे 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से और 19 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर हुई है और अन्य में कम से कम टोटल 49 लोगों के ऊपर रतलाम प्रशासन ने मामला बनाया है, जिसमें से 5 साथी हमारे जेल के अंदर है। आज लगभग तकरीबन आज 18 दिन हो गए। अभी तक निचली अदालत में हमने उनकी जमानत लगाई थी, लेकिन वहां से जमानत नहीं हो पाई। हमारे साथी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी हमारे साथियों को जमानत नहीं मिल रही। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा एक कहावत, एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आप सबको। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हम आदिवासियों की किस्मत वहां फूटी जहां हमने हमारे ही समाज के कुछ गांडू सांसद और विधायक को हमने लोकसभा और विधानसभा में भेजा। आज ये कायनात में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज की जो कंडीशन है और जिस मामले को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूं, रतलाम मामले को लेकर, उसमें हमारा दुश्मन कोई और नहीं है। वो दुश्मन है हमारे समाज का व्यक्ति, वो आदिवासी है। इसलिए मैंने आज ये बात को बोला हूं। साथियों, मैं 15 नवंबर को क्या हुआ था, मैं उस मामले पे जाना चाहता हूं बारीकी से। उस मामले पे सभी साथी शांतिपूर्ण तरीके से सुने और वीडियो को शेयर करें। 15 नवंबर को हमारे जो साथी लोग हैं वो भगवान बिरसा मुंडा जी का अनावरण करते हैं और अपने खून पसीने की मेहनत से चंदा करके भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लेके आते हैं और वो रतलाम के पास में ही एक गांव है, वहां पे वो प्रतिमा को बिठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारे जो साथी लोग हैं, रतलाम के जो साथी लोग, उन्होंने किसी प्रकार से किसी से कोई चंदा लिया राजनीतिक लोगों से या नहीं। अपने मेहनत के पैसे से प्रतिमा के लिए हमारे साथियों ने चंदा भी बाकायदा उसकी रसीद काटी, बाकायदा हमारे साथियों ने उसका चंदा इकट्ठा किया, फंड भेला किया और तब जाके 65,000 के लगभग में उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर से एक प्रतिमा लेके आए और उसका एक अनावरण था। अनावरण करना चाहिए था, अनावरण होना था हमारे सामाजिक साथियों के द्वारा, जीएस के संगठन के लोगों के द्वारा। वहां पे सांसद महोदय का उसी दिन कार्यक्रम होता है साइट में, जनजाति गौरव दिवस। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार से, लेकिन सांसद महोदय अपने कार्यक्रम को छोड़ के कहां जाते हैं, जहां पे हमारे जेएस के युवा साथियों के द्वारा मूर्ति का अनावरण करना चाहिए था। और शासन प्रशासन, कलेक्टर और एसपी और सरकार की दबाव के चक्कर में जिस मूर्ति का अनावरण हमारे युवा साथियों को करना चाहिए था, जिसने अपना मेहनत का, मजदूरी का पैसे से मूर्ति प्रतिमा लेके आए, अनावरण करना चाहिए था हमारे युवा साथियों को, वहां पे अनावरण करता है सांसद और विधायक। ये मूल जड़ का, ये जो विवाद है, वो विवाद का मूल जड़ का कारण ये है। जिस रूट से सांसद महोदय गए वो किसी प्रकार से उनके रूट लाइन पे नहीं था, किसी प्रकार से उस रूट की कोई सूचना नहीं थी। इसके बावजूद भी सांसद महोदय उस कार्यक्रम पे पहुंचे और दबाव बनाकर उस कार्यक्रम का अनावरण किया गया। अब मेरा सवाल है कलेक्टर महोदय से, वहां के जो एसपी है, जो
व्यवस्था संभाल रहे। जब अनावरण हमारे साथियों को करना था तो आपने सांसद और विधायक को वहां पर क्यों जाने दिया? आपकी व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था की। और अगर वो वहां पे पहुंचे और इसके बाद में अगर विवाद हुआ तो मुझे लगता है कि पूर्ण तरीके से सांसद और विधायक की चाल थी, ये साजिश थी, किसी प्रकार से यहां विवाद हो। और विवाद होने के बाद जो हमारे जो मुख्य जो वहां के जो आयोजन कमेटी के साथी है, जो हमारे अतिथि हो, चाहे विलेश भाई खराड़ी हो, जो लोकल लीडर कर रहे थे, चाहे डॉक्टर आनंद राय जी हो, चाहे अबे ओरीजू, इनको किसी प्रकार से फंसाया जा सके ताकि जो आदिवासियों को जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो ताकत बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। ये साफ बात है। प्रशासन ने भी इसमें बाकायदा तरीके से एक एजेंट के रूप में, एक दलाल के रूप में, जिस प्रकार से सांसद और विधायकों का और सरकार के इशारे पे कानून व्यवस्था के धज्जा उड़ाकर जिस प्रकार से जिनको अनावरण, जिन युवाओं को करना चाहिए था, जिन आदिवासी जेएस के नेतृत्व में भगवान प्रतिमा की अनावरण होना चाहिए था, उसने उन्होंने जाके बिरसा मुंडा सांसद महोदय ने उनका अनावरण कर दिया। किसी प्रकार से वहां पे पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था ने नहीं रोका। ये सिंपल सा सीधा सा दिखता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी पूर्ण तरीके से मिला भगत था। मैं एक और बात ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथियों को लगभग 18 दिन हो गए, 2 बार रतलाम पुलिस ने अभी तक हाई कोर्ट में डायरी पेश नहीं की। ये कानून व्यवस्था है हमारी। और कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि हमारे विलेश भाई खराड़ी, डॉक्टर अबे ओरी जी, डॉक्टर आनंद राय जी कहीं ना कहीं एक साथ रहेंगे तो हो सकता है कि यहां से कोई मूवमेंट को पैदा करे। इसलिए कुछ दिन पहले ही उन्होंने डॉक्टर अबे ओरी जी को सेंट्रल जेल इंदौर में रवाना कर दिया था। हम कुछ लोग साथी गए थे, लेकिन इसके बाद में आज हमें खबर मिली है और 100% खबर है कि डॉक्टर आनंद राय जी को शायद 3 या 4 बजे के लगभग वहां से रवाना करके उन्होंने सागर जेल के लिए रवाना कर दिया। क्या साबित करना चाहता है प्रशासन? सरकार क्या साबित करना चाहती है? जो अवेलेबल धारा है, जिन धाराओं में कायदे से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, उस मामले पे इन्होंने साजिश के तहत धाराओं को बढ़ाकर हमारे साथियों की गिरफ्तारी ली ताकि इस आदिवासी युवाओं की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन हम मध्य प्रदेश सरकार तक ये बताना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 6 तारीख को हमारे जितने जो साथी थे उनकी जमानत लगी है। अगर बाई चांस अगर किसी प्रकार से अगर 6 तारीख को जमानत अगर नहीं होती, हमारा भरोसा है, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हैं और आज भी हमारा भरोसा है। और यदि अगर 6 तारीख को अगर किसी प्रकार से कारणवश अगर सरकार ने दबाव बनाकर अगर हाईकोर्ट से अगर हमारे साथियों की जमानत अगर खारिज की, तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा आंदोलन हम रतलाम और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करने के लिए तैयार है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये दिमाग से निकाल दे कि हमने 18 दिन तक हमारे साथियों को जेल में रखा है तो ये लोग डर जाएंगे और कदम पीछे उठा लेंगे, ये किसी प्रकार से कोई आवाज नहीं उठाएंगे। ये बात पूर्ण तरीके से सरकार और आरएसएस के लोग और जनजातीय संगठन के लोग ये बात दिमाग से निकाल दे। कल मध्य प्रदेश से कंस मामा इंदौर के अंदर प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, भगवान टांटिया भील की प्रतिमा का। एक तरफ जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, ऐसे जाबाज साथियों को जेल के अंदर किया जा रहा है ताकि हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार होता रहे, उनकी किसी प्रकार से कोई आवाज ना उठाए। और जो हमारे जो गांडू सांसद और विधायक जो लोग हैं जो बीजेपी में गुलामी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि आपकी औकात नहीं है कि आप किसी आदिवासी समाज के ऊपर किसी प्रकार से अत्याचार होता है तो आप आवाज नहीं उठाते। आपको लड़ना आता है आपके भाई के खिलाफ। ये सदियों से चलता आ रहा है और आज भी हम लोगों ने ये चीज को देखा है। हमारा निवेदन है कि हमारे सब्र का इंतजाम ना लिया जाए, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। वरना मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ आदिवासी रहते हैं, इस बात का मैं बताना चाहता हूं, अगर शायद आप भूल रहे हो गिनती, तो ईंट सीट बजा के रख देंगे। अगर 6 तारीख को अगर जमानत अगर हमारे साथियों की नहीं होती है तो अगला आंदोलन जिले के अंदर एक कोने के अंदर हम देखते हैं तुम कितनी फोर्स लेके आते हो। हम बिरसा मुंडा के लोग हैं, बिरसा मुंडा के वंशज हैं। फांसी पे झूल जाएंगे पर किसी कंडीशन में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ रही है, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। 2 बार कोर्ट के आदेश को 2 बार होने के बावजूद कोर्ट में हमने याचिका लगाई, 2 बार, अभी तक 2 बार हो गए कि
रतलाम प्रशासन ने किसी प्रकार से डायरी पेश नहीं की। अगर 6 तारीख को अगर किसी प्रकार से कोई आनाकानी करते हैं तो हर जिले के अंदर हम एक जिले के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तैयारी कर रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के कंस मामा की रहेगी। आप इस प्रकार से हमारे जो लीडरों को दबाकर आप आदिवासियों की आवाज को कमजोर नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े अपराधी जो लोग हैं खुले घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार से कंस मामा के जो जाबाज सिपाही है वो अरेस्ट करने की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हरदा जिले के अंदर एक आदिवासी भाई को धारदार हथियार से हत्या की जाती है। हत्या के आरोपी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करके उनके ऊपर एफआईआर करवाते हैं। 3 महीने से अधिक बीत जाने के बाद जो भी मध्य प्रदेश के कंस मामा की जो पुलिस है, गृह मंत्री जी एक तरफ तो बोलते हैं हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। 3 महीने से अधिक हो गए हरदा के अंदर हत्या के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, वो खुले घूम रहे हैं। उनको किसी प्रकार से कोई अरेस्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही। आदिवासियों को मारने वाला, काटने वाला, गाड़ने वाला बेकायदा तरीके से बेखौफ घूम रहा है, लेकिन जो आदिवासियों का आवाज उठाएगा वो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये व्यवस्था है। और एक तरफ तो बोलते हैं हम आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी, इस प्रकार से हितैषी। ये हितैषी पना मामा शिवराज आपके पास रखिए। आप आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं का खून उगल रहा है, हमारा निवेदन है प्रशासन से, सरकार के लोगों से कि बाकायदा तरीके से 6 तारीख को हमारे साथियों की जमानत हो जाने दी जाए। अगर मध्य प्रदेश को शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप देखना चाहते हो तो, नहीं तो हम हर एक जिले के अंदर और जो आदिवासी, जो हमारे विधायक है, जो सांसद है, जो गुलामी कर रहे हो, जो हमारे लोगों के ऊपर जो झूठी एफआईआर करवाए हैं, उनसे भी कहना चाहता तुम्हारी औकात में तुम सड़क में निकलकर दिखाना। अगर निज जूते के माला तुमको पहनवा दी तो नाम बदल के रख देना। हमने तुमको विधानसभा में किसके लिए भेजा है? ताकि आप आदिवासियों की आवाज उठाओ, ताकि आप आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। लेकिन ये इसलिए नहीं भेजा है विधानसभा के अंदर आपको कि आप आदिवासी जो हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, आप उनको जेल के अंदर करवाने का काम को, इसलिए आपको विधानसभा लोकसभा के अंदर नहीं भेजा है। और जिस प्रकार से प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उनको कहना चाहता हूं कि सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। आप एक संवैधानिक पद में बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जिस प्रकार से बीजेपी के और आरएसएस के और जनजाति और कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आज निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जिन्होंने अपराध किए उनको किसी प्रकार सारे लोग खुले घूम रहे हैं। हमें तकलीफ है इस बात की। राजस्थान के अंदर हमारे कार्तिक भाई भील को जान से मार देगा पीट पीट के। वहां किसी प्रकार से अभी तक अपराधी खुले घूम रहे हैं। हर प्रदेश के अंदर, हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर पूर्ण तरीके से आदिवासियों को दबाया जा रहा है। और दबाने का काम कौन कर रहे हैं साथियों? हमारे नामर्द विधायक, हमारे नामर्द सांसद, जिनको लड़ना चाहिए हमारे हक अधिकार के लिए, वो लड़ किससे रहे? हमसे, हमारे आवाज को दबाने के लिए। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा दुश्मन हमारे लोग हैं। पहले इनका इलाज करेंगे, इसके बाद में बीजेपी कांग्रेस के लोगों का इलाज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, जो आदिवासियों के लिए रोड़ा बनने का काम करेगा, चाहे वो आदिवासी सांसद हो, चाहे विधायक हो, हम तुम्हारा सड़क में निकलना मुश्किल कर देंगे। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, आप हमारे डॉक्टर आबे जी को जेल के अंदर डाल देंगे तो हम डर जाएंगे? डॉक्टर आनंद राय जी को जेल के अंदर डाल देंगे तो हम डर जाएंगे? हमारे भाई विलेश खराड़ी को जेल के अंदर डाल देंगे तो हम डर जाएंगे? गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। हम न्यायपालिका के ऊपर, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं, वरना तुम्हारी जेलों में इतनी ताकत नहीं कि हम लोगों को रोक सके। और कितने लोगों को तुम जेल के अंदर डालोगे? कितनी जेल के अंदर जगह करोगे? बताओ हमें जरा। तुम्हारी जेल में जो जगह है वो कम पड़ जाएगी अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो। हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, इसका गलत फायदा ना उठाए। प्रदेश के लिए और शिवराज सिंह सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के लिए बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। आप जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में उतर गए हैं, आप जिस प्रकार से अंग्रेज वाला काम कर रहे हैं, हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अंग्रेज के भगाने वाले के वंशज हैं, यह बात मध्य प्रदेश सरकार याद रखे। सभी साथी को जोहार, जिंदाबाद। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, खून खोल रहा है एक हिसाब से, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। 6 तारीख तक हम लोग सब्र करेंगे। 6 तारीख के बाद हम तारीख फिक्स करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कितनी जेल में जगह है, कितने लोगों को रखते हैं ये लोग, हम लोग देखेंगे फिर पूर्ण तरीके से। और अभी भी कहना चाहता हूं कि प्रशासन और सरकार ये दिमाग से निकाल दे पूर्ण तरीके से कि हम लोग डर गए हैं। डरने वाले लोग नहीं, पूरा जो गुस्सा है वो समा के रखें यहां पे। हमारे साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, हमारा निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़कर निवेदन है। वरना
हम मजबूर कर देंगे हमारे साथियों को बाहर आने के लिए। अगर हमें किसी प्रकार से भी गलत करते हैं तो आप अरेस्ट करिए, हमें किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज अगर हमारे निर्दोष साथियों को जो हमारे लिए हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, हमारे समाज को जगाने का जो काम कर रहे हैं, अगर ऐसे साथियों को अगर जेल के अंदर डाला जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन पे। इस बात को हम बताना चाहते हैं। सभी साथी तैयार रहें। डॉक्टर आनंद राय जी को रतलाम से निकालकर सागर के लिए रवाना कर दिया है। हमारे विलेश भाई खराड़ी अभी रतलाम पर ही है, और डॉक्टर अभय ओरी जी जेल संरक्षक, उनको इंदौर सेंट्रल जेल पे रखा गया है। हमारा निवेदन है प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारे साथियों की जमानत 6 दिसंबर को हो जाने दे, शांतिपूर्ण तरीके से हम आशा करते हैं ऐसी। और अगर नहीं होती है तो फिर हम मध्य प्रदेश सरकार को बताएंगे कि आदिवासी क्या है और क्या कर सकता है। अभी तो सिर्फ हमने सांसद और विधायकों को घेरने का काम किया है, फिर हम सीधा कूटने का काम करेंगे। और फिर आप में होगा दम तो आप हमें अरेस्ट करिएगा। जो आदिवासियों के लिए रोड़ा बनेगा, हम किसी कंडीशन में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जनप्रतिनिधि को, जिनको हम वोट देते हैं, उनसे अगर सवाल जवाब करना अगर किसी प्रकार से गुनाह हो गया है तो ये लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? घर बैठो आप में। अगर हम आपको वोट देंगे तो हमारा सवाल जवाब करने का हमारा अधिकार है, हम आपसे जवाब करेंगे, आप हमारे समाज के व्यक्ति हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे समाज का, हम लोगों को आप जेल के अंदर डालोगे, हमारे साथियों को जेल के अंदर डालोगे। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है सांसद महोदय, विधायक महोदय, तो अभी तक जो आदिवासियों को हक अधिकार खा रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, अभी तक उनको आपने कितनी बार आवाज उठाई? उनको कितनी बार आपने जेल भेजा? जिस प्रकार से रतलाम प्रशासन इतना सख्त होकर कार्रवाई कर रहा है, जिसके पूरा कानून के रखवाले और पूरी तरीके से इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, जितनी चालाकी से उन्होंने काम किए हैं। रतलाम के अंदर बड़े बड़े अपराधी खुले घूम रहे हैं, शराब माफिया खुले घूम रहे हैं, बलात्कारी लोग खुले घूम रहे हैं। अभी तक आपने अरेस्ट किया उनको? नहीं किया। तुम्हारी औकात नहीं उनको अरेस्ट करने की। अगर अरेस्ट करने की तुम्हारी औकात है, सिर्फ सीधे साधे आदिवासी लोगों को करना आता है, और जो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग आवाज उठाते उनको अरेस्ट करना आपको आता है। और मेरे जितने भी जो लीडर है, चाहे वो भीम आर्मी को हो, चाहे वो जेएस को हो, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सभी साथी कमर कस ले। इस प्रकार से हमारे साथियों को हम लोग दुख में, परेशानी में नहीं देख सकते, ना जेल के अंदर देख सकते। जिन्होंने कोई कसूर किया ही नहीं है, जिन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, उनको अगर जेल के अंदर रखेंगे तो हम किसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी साथी तैयारी रहें। सभी मेरे युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है, और सभी मध्य प्रदेश के मामा से भी एक बार फिर से मेरा निवेदन है। आप निवेदन समझो चाहे कुछ भी समझो, एक बार निवेदन ही समझ लो, हमारे साथियों को रिहा करें, हमारी ऐसी आशा है। और अगर नहीं रिहा किया जाता है तो पहले तो हम राष्ट्रीय स्तर से आंदोलन करेंगे। हम देखते हैं आप कहां से फोर्स लेके आते हैं, और नहीं तो हम एक एक जिले के अंदर जितने भी जो हमारे जो विधायक जो आज हमारे खिलाफ में काम कर रहे हैं, उनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, घर का घेराव करेंगे, और एक एक जिले के अंदर हम लोग पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने की क्षमता रखेंगे, पूरे मध्य प्रदेश को बंद करेंगे। सभी साथी तैयार रखें। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि डॉक्टर आनंद राय जी को सागर जेल लेके गए हैं। सागर के अगर साथी तक मेरी कोई आवाज पहुंचती हो तो वो वहां पे व्यवस्था को संभाले, और अगर हो सके तो डॉक्टर आनंद राय जी के किसी प्रकार से कोई ना हो। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं प्रशासन और सरकार को कि हमारे एक भी साथी को अगर इतनी भर भी अगर बाल बाका करने का प्रशासन ने, और अगर सरकार ने कोई गुंडे मवाली ने अगर कोई प्रयास किया, मैं बताना चाहता हूं ईंट सीढ़ी बैक रख देंगे सरकार के गुंडे मवाली प्रशासन की। याद रखें इस बात की। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। और 6 तारीख तक हम लोग वेट करेंगे। 6 तारीख के बाद में हम लोग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन की तैयारी करेंगे। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। मध्य प्रदेश सरकार हमारे सभी साथियों को जल्द से जल्द रिहा करे, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे।